अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल की नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 103 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। इफ़ ए बार स्मॉल वेक्टर ए बार कह लें या ए प्राइम कह लें इज इक्वल टू बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट जो टर्म है वो है बी प्राइम इज इक्वल टू स्मॉल सी क्रॉस स्मॉल ए डिवाइडेड बाय ए क्रॉस ए डॉट बी क्रॉस सी। एंड सी प्राइम की अगर बात करें किसके इक्वल है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। प्रूव दैट हम लोगों ने ये तीनों वैल्यूज इफ के साथ जो वैल्यूज है वो हमारे पास गिवन है और हम लोगों ने प्रूव क्या करना है। ए बार इज इक्वल टू कह लें प्राइम वाले जो गिवन है और जो सिंपल वैल्यूज़ हैं और इनकी जो आगे वाली वैल्यूज़ हैं वो सारी प्राइम में है। और ये कह लें सिंपल ए है किसके इक्वल है बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम डिवाइड बाय ए प्राइम डॉट बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम इसके इक्वल है। तो ये ए बी सी वाली वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने तीनों वैल्यूज़ जो हैं वो प्रूव करनी है। ये तीनों वैल्यूज़ गिवन है ऊपर वाली और ये तीनों वैल्यूज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है। तो इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों ने एक स्टेप लिखा है। ये हम लोगों के जो कह लें कि प्रीवियस जो क्वेश्चंस है उसमें भी ये चीज़ एक दो दफ़ा शायद कह लें यूज़ हुई है। लिखा हुआ है एज वी नो दैट ए प्राइम डॉट बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 1। ये कह लें कि रेसिप्रोकल सेट ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो इसको रिप्रेजेंट करता है कि अगर मेरे पास कोई से दो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और प्राइम का अगर डॉट प्रोडक्ट लिया जाए सिंपल वैल्यूज़ के साथ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन की जाए अगर ए डॉट बी क्रॉस सी के साथ तो वो किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू इक्वालिटी से पहले रखें, एक नंबर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इस चीज़ को यूज़ करना है, ठीक है। हर क्वेश्चन में ये वाली वैल्यूज़ यूज़ होंगी, ठीक है, ये वाली चीज़ यूज़ होनी है, इसलिए ये वाला स्टेप यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल सेट ऑफ फैक्टर्स से ही कह लें लिया गया है ये वाली स्टेप्स। तो हम लोगों ने इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये प्रूव करना है। अब आप लोग अगर फर्स्ट पार्ट इसका कह लें अगर मैं इसको लेट करती हूँ, ठीक है, ए प्राइम को और ए प्रूव कर लेती हूँ, अगर जिसको ये अच्छे से समझ आ गया वो बाकी दोनों खुद से भी प्रूव कर सकता है। तो किस तरह से करना है ऑल्सो अब कह लें समझाने के लिए या फिर याद करने के लिए ये वाला स्टेप बता रही हूँ कि जो चीज़ प्रूव करनी है ना उससे इक्वालिटी से पहले वाली जो चीज़ है, ठीक है, बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम, उसको हम लोगों ने लेट कर लेना है इक्वालिटी से पहले। बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम अगेन देखें जो चीज़ प्रूव करनी है इक्वालिटी से कह लें कि इक्वालिटी के बाद जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको हम लोगों ने लेट कर लेना है हर क्वेश्चन में। अगर इसको मैं प्रूव करने लगूँ तो सी क्रॉस ए को मैंने प्रूव कह लें लेट कर लेना है। और अगर नेक्स्ट की बात की जाए तो ए प्राइम क्रॉस बी प्राइम को मैंने लेट कर लेना है। तो इसके किस तरह से हमारे पास कह लें वैल्यूज़ सॉल्व होंगी। देखें बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम की जगह बी प्राइम की जगह उसकी वैल्यू जो मेरे पास गिवन है, ठीक है, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है ऊपर देखें बी प्राइम की वैल्यू क्या है सी क्रॉस ए डिवाइड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी और सी प्राइम की वैल्यू क्या है ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। ये दोनों वैल्यूज लिख देनी है। अब कोई से दो चीज़ें अगर मल्टीप्लिकेशन कह रहे हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन है कि क्रॉस प्रोडक्ट दिया जाए तो नीचे वाली वैल्यूज़ कहने का नीचे वाली का स्क्वायर बन रहा है और ऊपर वाली वैल्यूज़ का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। और इसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया। आपकी चॉइस है, आप दूसरे तरीके से भी इसको लेट कर सकते हैं इक्वेशंस को। अब ये तो स्टेप हो गया। इसके बाद मैंने क्या करना है नाउ अब यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट है आपकी चॉइस है, आप डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट वाली फार्मूला भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगी तो ये ज़्यादा सूटेबल है, मतलब ये है कि यहाँ पे फिर कह लें जो मिस्टेक्स हैं वो ज़्यादा नहीं होंगी। यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा देती हूँ, यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दिया और आगे भी जो मेरे पास ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे भी यूज़ होगी और इसके अलावा जो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू है वो यहाँ पे भी होगी, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में ये ब्रैकेट्स लग गई हैं। अब दो वैल्यूज़ हैं, सेंटर में क्रॉस का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, आपने डायरेक्ट इस पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला अप्लाई कर लें। लेकिन हमें इस चीज़ का पता है कि अगर मेरे पास इसको मैंने क्या किया है इन दोनों वैल्यूज़ को लिया है इस पूरी वैल्यू को किस तरह से जो इक्वालिटी से जो क्रॉस से पहले वाली वैल्यू है उसको उसने एक्स की उसकी जगह एक्स रखा है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है सेकेंड टर्म के साथ ए क्रॉस बी के साथ। तो उसने सिर्फ फार्मूला प्रूफ करने के लिए मतलब फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है वो बताने के लिए ये वाला स्टेप किया है कि हम लोगों ने जो फर्स्ट वैल्यू है उसको मैंने एक्स जो है वो लेट कर लिया है। सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ, नेक्स्ट स्टेप में हम बताएंगे कि एक्स की जगह मैंने ये चीज़ लेट की हुई है, ठीक है। आपकी चॉइस है, आपने पहले लिखना है लेट सी क्रॉस इज इक्वल टू एक्स, पहले लिख लें या बाद में लिखना है बाद में लिख लें। अब मैंने इसकी जगह अगर एक्स लेट कर दिया क्रॉस ए क्रॉस बी है तो इसका अगर हम फॉर्मूला एक्सपैंड करें तो कोई सी दो टर्म्स और क्रॉस प्रोडक्ट है तो फर्स्ट का एक्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है पहले बी के साथ और सेकेंड वैल्यू बाहर ब्रैकेट के आ जाएगी, फिर माइनस एक्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है फर्स्ट वैल्यू के साथ और फिर जो सेकेंड वैल्यू है
वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगी। ये तो बेसिक फार्मूला है। अब इस फार्मूले को फॉलो करते हुए मैंने क्या करना है, मैंने इसको x की जगह वैल्यूज़ लिखनी है, इसकी जगह c क्रॉस a, ठीक है। तो किस तरह से होगा, x की जगह मैंने लिख दिया है, मैंने लिखा है लेट x इज इक्वल टू सी क्रॉस ए, तो फिर मैंने x की जगह सी क्रॉस ए लिख दिया है, ठीक है। अब मैंने जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ सी क्रॉस ए लगा देना है, ठीक है। लिखने के बाद अब मुझे इतना पता है कि जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, अगर मैं ए डॉट सी क्रॉस ए डॉट बी है, तो अगर मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग डॉट या क्रॉस आगे पीछे कर सकते हैं, तो मैंने बी डॉट सी कर दिया है, क्रॉस ए कर दिया है, ठीक है। मतलब इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, बाहर ए आ जाएगा, फिर माइनस और यहाँ पे भी डॉट पहले और क्रॉस बाद में चला गया, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू को मैं अगेन रीअरेंज कर सकती हूँ। बी डॉट सी क्रॉस ए लिखा है, इसको ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिखा जा सकता है। तो मैंने ये नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे ही वो वाला स्टेप करना है। लेकिन जो मेरे पास ए क्रॉस ए बना है, मतलब कोई सी सेम वैल्यूज़ का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो उनका आंसर जीरो होता है। अगर ए क्रॉस ए जीरो है, इसका मतलब वो पूरी टर्म जीरो हो गई है। तो मेरे पास जो इक्वेशन 2 बनी है वो बनी है ए डॉट बी क्रॉस सी और साथ ए बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मैंने इक्वेशन 1 और 2 को फॉलो करते हुए, ठीक है, इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, ये थी, ठीक है। या फिर ये कह लें कि जो मेरे पास इक्वेशन 2 का आंसर आया है वो किसका आया है, इसका आंसर आया है। इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का जो आंसर, इसका आंसर है ना, सिर्फ वो पुट करना है इस इक्वेशन में। तो क्या आएगा, बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम इज इक्वल टू, इसका आंसर क्या बना है, ए डॉट बी क्रॉस सी, साथ क्या आया है बाहर, बाहर मेरे पास ए आया है और डिवाइडेड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह से वैल्यू आ गई है। अब ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू ऊपर वाली नीचे वाली स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगी, और कैंसिल आउट होने के बाद मेरे पास क्या आएगा, ज़रा देखें मेरे पास क्या आएगी वैल्यू, ए डॉट ए, ऊपर ए आ जाएगा डिवाइड बाय ए डॉट बी क्रॉस सी। अब यहाँ पे ये नंबर अगर मैं इसको ए को सेपरेट कर दूँ तो 1 ओवर इस तरह से लिख सकती हूँ। तो जो चीज़ मैंने स्टार्टिंग में बताई थी कि ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, 1 ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी की जगह मैं ए प्राइम डॉट बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम लिख सकती हूँ। तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया है, मैंने ग्रीन मार्कर से इसको कैले रिप्रेजेंट किया है, बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम को किसके इक्वल रख दिया है, ए प्राइम डॉट बी प्राइम आएगा यहाँ पे, ए प्राइम डॉट बी प्राइम और साथ क्या आ जाएगा, क्रॉस सी प्राइम और साथ डॉट ए आ जाएगा। अब ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे अब एक वैल्यू यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई हो रही थी तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी, और जब वो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगी तो जो फाइनल आंसर बनेगा वो मेरे पास किस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए, बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम डिवाइडेड बाय ए प्राइम डॉट बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम और साथ ए आ जाएगा। तो इक्वालिटी से पहले, मतलब अगर एक वैल्यू इस साइड पे लेफ्ट साइड पे ए पहले लिखा जाता है तो हमने उसको सिर्फ रीअरेंज किया है और मैंने उसको हाईलाइट कर दिया कि ये प्रूव हो गया। फर्स्ट तो प्रूव मैंने कर लिया है, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आपने सेकेंड सिमिलरली लिख के डायरेक्ट आंसर्स लिखने हैं, डायरेक्ट लिख लें, पर मैंने आप लोगों की कह लें आप लोगों के लिए क्वेश्चन को ईजी करने के लिए मैंने वो स्टेप्स भी कह लें लिख दी हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इसको कह लें कि एक दफ़ा बता देती हूँ कि ये प्रूफ है, और बाकी जो है आपकी चॉइस है, आपने इसको क्वेश्चन को शॉर्ट करना है। शॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सिमिलरली का वर्ड लिखेंगे, बी प्राइम बी इज इक्वल टू सी प्राइम क्रॉस ए प्राइम डिवाइडेड बाय, मतलब आगे सिमिलरली का वर्ड लिख के दोनों जो नेक्स्ट ये कॉमा के बाद वाले वैल्यूज़ हैं इनको लिख के, तो लास्ट पे आप जो स्टेटमेंट लिखती हैं वो लिख देंगे, या फिर आपकी चॉइस है, आपने इसको फर्दर सॉल्व करना है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर इसकी मैं कहने सिर्फ वीडियो बता रही हूँ, सेम स्टेप्स हैं। अब मैंने क्या करना है, अगेन जो मैंने नेक्स्ट प्रूफ करना है उसमें अगर कॉमा के बाद देखें तो सी प्राइम, ये देखें सी प्राइम क्रॉस ए प्राइम है, तो मैंने इसकी जगह ले लेना है सी प्राइम क्रॉस ए प्राइम, दोनों की वैल्यूज़ लिखनी है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और नीचे स्क्वायर्स बन जाएंगे, इक्वेशन का नेम रख लेना है आपने। यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 का नेम देना है, बाय मिस्टेक इक्वेशन 2 हुई है तो ये आप ठीक कर लीजिएगा। फिर सेम ए एक्स का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा बी क्रॉस सी के साथ, फार्मूला सेम वही वाला अप्लाई हुआ है, फिर लेट कर देना है इस ए क्रॉस बी को एक्स की जगह, फिर एक्स की जगह वो वैल्यू लिखनी है, फार्मूलाज लगाने हैं, ठीक है। यहाँ पे ए क्रॉस बी डॉट सी है, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा, अगर यहाँ पे मुझे लगता है एक स्टेप गलत है, ये वाले स्टेप के अकॉर्डिंग मैंने डायरेक्ट किया है, मैंने डायरेक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी कर दिया है। यहाँ पे क्या आएगा, अगर प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो मैं इसको लिखूँगी सी डॉट और क्या आएगा ए क्रॉस बी, पहले क्या आएगा सी डॉट ए क्रॉस बी और फिर आएगा
बी डॉट सी क्रॉस ए, या फिर आप ए डॉट बी क्रॉस सी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे ये स्टेप सही करना है, वो भी कर लें। फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये वाला मेरे पास फाइनल रिजल्ट है। इसको मैं बाद में पुट करूँगी, मेरे पास जो नेक्स्ट इसका पार्ट होगा, नेक्स्ट इसमें पुट करने के बाद ये वाली वैल्यूज़ जो मेरे पास इक्वेशन 2 बनेगी, फिर इन दोनों को यूज़ करते हुए मेरे पास फाइनल रिजल्ट्स आएंगे। ये एक दफ़ा मैं कह लें उस तरह से सिर्फ बता रही हूँ, ठीक है। फिर कटिंग करेंगे और फिर वैल्यू यूज़ करेंगे। 1/a डॉट बी क्रॉस सी की जगह a प्राइम डॉट बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम आएगा, एक वैल्यू इधर मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो ये मेरे पास इसका फाइनल रिजल्ट आएगा। फिर लास्ट भी सेम है, हम लोगों ने अब क्या लेट करना है, अब मैंने लेट करना है ए प्राइम क्रॉस बी प्राइम, ठीक है। तो फिर ए प्राइम डॉट क्रॉस बी प्राइम की जगह उसकी वैल्यूज़ लिखनी है, क्रॉस प्रोडक्ट्स लेने हैं। लेने के बाद कुछ इस तरह से मेरे पास कह लें रिजल्ट्स आएंगे। ये देखें जी, ये मेरे पास इक्वेशन 1 बनी है। फिर फार्मूला बनाया, फार्मूला बनाने के बाद मेरे पास जो इसका रिज़ल्ट आया है वो मतलब x की जगह b क्रॉस सी लिखूंगी, वो फार्मूला एक्सपैंड करूंगी। यहाँ पे भी आपकी चॉइस है, आपने डायरेक्ट a डॉट बी क्रॉस सी करना है डायरेक्ट कर लें, बट इस तरह से स्टेप्स चेंज करने हैं तो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इसको उसको मैंने इक्वेशन 1 का नेम दे दिया है, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नेम दे दिया है। फ्रॉम 1 एंड 2 वैल्यूज़ लिखी हैं, कटिंग की है, और कटिंग करने के बाद जो मेरे पास इसका फाइनल रिज़ल्ट आया है ना, वो देख लें एक दफ़ा। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा, जो फाइनल रिजल्ट आएगा वन, उसकी जगह 1/a डॉट बी क्रॉस सी की जगह ए प्राइम डॉट बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम आ जाएगा। और फिर हमारे पास ऊपर ए प्राइम क्रॉस बी प्राइम डिवाइडेड बाय ए प्राइम डॉट बी प्राइम क्रॉस सी प्राइम। तो जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट सी का प्रूव करना था वो प्रूव हो गया है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो जाए, ठीक है, चले मैं ये चीज़ बता देती हूँ। अगर आपकी स्टेटमेंट चेंज हो जाए, वो ये कहें कि ये चीज़ लेट कर ये इफ़ के साथ आ जाए और कहें प्रूव दैट करो, तो क्या चेंजिंग्स होंगी? सिंपल, कुछ भी चेंजिंग नहीं होंगी। फिर मैं लेट क्या करूँगी? फिर मैं लेट करूँगी बी क्रॉस सी, ठीक है। फिर इस पे बी की वैल्यू सी की वैल्यू लगाऊंगी। इस तरह से क्वेश्चन होगा, मुश्किल नहीं होगा। सेम इसी यही वाले स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मेरे पास इसका कह लें लास्ट जो चीज़ प्रूव करनी थी वो हो गई। लास्ट में आपने ये स्टेटमेंट लिखते नहीं है और आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या लिखना है? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम इज द रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ इज द रेसिप्रोकल सिस्टम टू ए बी सी, देन ए बी सी इज ऑल्सो रेसिप्रोकल सिस्टम टू ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम। क्या कह रहे हैं कि ये थ्योरम, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें ये चीज़ पता चली है कि अगर ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स है किसका? ए बी सी का, तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इसका ऑपोजिट भी करें, जैसे मैंने बताया है कि मैं इसका ऑपोजिट भी करूँ तो भी वो क्या होगा? रेसिप्रोकल सेट ऑफ सिस्टम ही होगा, ठीक है। ये देखिए आज की मेरे वीडियो, होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर रिमेनिंग जो क्वेश्चंस रह गए हैं तब उनसे रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।